आई एम इंडियन, यही आखिरी शब्द थे उस लड़के के जो उत्तराखंड में सिर्फ पढ़ाई करने गया था। लेकिन ना कोई अपराध, ना कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। शराब के नशे में धुत कुछ लड़कों ने उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा की। 9 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन शराब के नशे में धुत कुछ लड़के उन पर नस्लीय टिप्पणियां करते हैं, उनको गालियां देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और वजह सिर्फ एक ही थी कि वो उनसे दिखने में अलग थे। इस हमले के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा की मौत हो जाती है। सोचिए, कोई गुनाह नहीं था उसका, कोई झगड़ा नहीं था उसका, लेकिन वजह सिर्फ एक थी कि उसका चेहरा अलग था और चेहरा अलग होने की वजह से उसकी जान ले ली जाती। अब अलग दिखना ही मौत की वजह बन जाए तो यह किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, ये हमारे और आपके समाज का सवाल है जिसमें हम और आप प्रतिदिन रहते हैं। क्योंकि आज निशाना एंजल चकमा को बनाया गया है, कल कोई और होगा जिसकी भाषा अलग होगी, जिसकी पहचान अलग होगी, जिसका खान पान अलग होगा, जिसका रहन सहन अलग होगा, जिसका चेहरा अलग होगा। अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि जो इस तरीके से सामने आई है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इसमें इस तरीके से नस्लीय भेदभाव देखने को मिला है। एक एक करके समझते हैं उन घटनाओं को कि किन घटनाओं ने इन नस्लीय भेदभाव को शह दी और ये शह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग हिंसा पे उतर आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बात है 2014 की। 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली निदो तानिया पर हमला किया जाता है। उन पर भी नस्लीय टिप्पणियां की गई, उनको भी गंदी गंदी अभद्र भाषा का यूज किया गया और उनको भी मार दिया जाता है। तब भी कहा गया था कि झगड़ा हो गया था, कोई नस्लवाद नहीं था। और आज भी यही कहा जा रहा है कि झगड़ा हो गया था, कोई नस्लवाद नहीं था। अगर नस्लवाद नहीं है तो किसी एक ही राज्य के किसी एक ही क्षेत्र के लोगों को क्यों मारा जा रहा है? ये सवाल भी तो बनता है। इस सवाल का जवाब कोई सरकार नहीं दे सकती। इस सवाल का जवाब हम और आप ही दे सकते हैं जो इस समाज का हिस्सा है। निडो की मौत के बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने एमपी बेजू बरुआ कमेटी बनाई और इस कमेटी में साफ साफ कहा गया है कि भारत में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, उसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है और ये एक हकीकत है और इसे रोकने के लिए हमको कानून बनाने की जरूरत है। कानून तो बन जाएंगे, लोगों को सिखा भी दिया जाएगा कि कानून ये है, लेकिन इसे रोकेगा कौन? इसे कोई कानून रोक सकता है जो इतना जहर हमारे और आपके बीच भर चुका है? आज करीब 10 साल बाद भी एंजल चकमा की मौत के बाद सवाल तो सेम है, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, चाहे कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो, आज भी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को चिंकी, चाइनीज, मोमोज, कोरोना वायरस जैसे शब्दों से कहकर बुलाया जाता है। इस तरीके के अभद्र टिप्पणियां आज भी हमारे समाज में की जा रही हैं। थोड़ा कोविड-19 के दिनों को भी याद कर लेते क्योंकि हमारे देश में भूलने की थोड़ी समस्या रहती है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि कोरोना वायरस का समय जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा था, हर कोई एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ था। कहीं बेड नहीं मिल रहे, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के साथ क्या हो रहा था? चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉल हो, बाजार हो, सड़क हो, उनको चाइनीज वायरस, कोरोना वायरस कह के उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन जब सवाल हुए तो कह दिया गया कि हमने तो मजाक में कहा था। क्या मजाक की कोई सीमा नहीं होती है? क्या एक सभ्य समाज की यह पहचान है? मजाक आप करिए, लेकिन किसी के नस्ल पर टिप्पणी कर देना, किसी के शकल पर टिप्पणी कर देना, ये कोई मजाक है? ये किस तरीके का मजाक है? ये मेरे समाज में तो नहीं होता, ना मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में हो, लेकिन हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर पीड़ित पुरुष होता है तो वह मारपीट का शिकार बनता है, अगर वहीं कोई महिला होती है तो वह यौन उत्पीड़न का जो है शिकार बन जाती है। अब सवाल यह है कि ये घटनाएं अचानक क्यों हो रही हैं? ये घटनाएं कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे एक सोच है जहां इंसान की शक्ल उसके जान की कीमत तय कर रही है। और ये सोच कोई एक दिन में पैदा होने वाली सोच नहीं है, ये सालों से चली आ रही इन्हीं भेदभाव को, इन्हीं जातिगत टिप्पणियों का आधार है कि किस तरीके से आज भी समाज में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करने के बाद हिंसात्मक होकर लोगों की जान ले ली जा रही है। आज पूर्वोत्तर के छात्र भारत के विभिन्न शहरों में जाके पढ़ रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ किताबें और अपनी नौकरी का बोझ लेके नहीं चल रहे हैं, वे अपने मन में एक डर भी लेकर चल रहे हैं कि कहीं उनका चेहरा उनकी पहचान का खतरा ना बन जाए।
और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि वो अपने आप को अलग थलग क्यों महसूस करते हैं। इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कोई भी अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकता है। अब जरा एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में बताया गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को शामिल कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात की गई है। जब ये तस्वीर एक्स पर वायरल होती है तो हमारा पूरा देश भड़क उठता है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बस एक ही सवाल उठा कि यह भारत की अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह है, भारत की अखंडता पर एक निशाना बनाया गया है। लेकिन जरा सोचिए, वही पूर्वोत्तर का नागरिक जब भारत के किसी एक शहर में आकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियों को सहता है, तब भारत की अखंडता कहां चली जाती है। नक्शे में अलग दिखना तो हमें मंजूर नहीं है, लेकिन समाज से उनको अलग समझना हमको मंजूर है। हम कह तो देते हैं कि पूर्वोत्तर हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अभिन्न होने का मतलब सिर्फ नक्शे में जुड़ा होना नहीं, उसका मतलब होता है बराबरी, सम्मान, सुरक्षा, जो आज हम देने में असमर्थ हैं। और इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात पता है क्या है? कि उसके आखिरी शब्द थे आई एम इंडियन। सोचिए, मरते हुए भी उसे याद दिलाना पड़ रहा है कि वे भारतीय है, वो किसी अलग देश का प्राणी नहीं है। उसके पिता की अगर हम बात करते हैं तो बीएसएफ में जवान थे, यानी कि वो उसी सीमा की सुरक्षा करते थे जिस सीमा से भारत की पहचान शुरू होती है। उसके बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि वो भारतीय है। अगर मैं भारतीय हूँ किसी की आखिरी दलील बन जाती है ना, तो ये सिर्फ हत्या नहीं होती, हमारे समाज पर एक सीधा सवाल खड़ा करती है कि हम किस तरीके का समाज बना रहे हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद दास की मॉब लिंचिंग हो जाती है। उससे हमारा पूरा देश भड़क उठता है। हर जगह लोग आक्रोश में आ जाते हैं कि हमारे हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। अच्छी बात है, आप प्रश्न खड़ा कीजिए। आप में गुस्सा होना चाहिए कि आप किसी इंसान के लिए खड़े हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी और धर्म का हो। आप खड़े हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस तरीके की घटनाएं हमारे देश में भी तो हो रही हैं। एंजल चकमा उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम दूसरे के देश के नागरिक के लिए तो खड़े हो गए, अपने ही देश के अभिन्न हिस्से पूर्वोत्तर भारत के राज्य के नागरिकों के लिए हम कब खड़े होंगे? राफा दिख जाता है, पैलेस्टीन दिख जाता है, उस पर बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री पोस्ट लगा देते हैं कि ऑल आइज ऑन राफा। लेकिन जब सवाल हमारे समाज का आता है, हमारे भारत का आता है, तब ये पोस्ट हमको क्यों नहीं दिखाई देते? क्या ये सवाल हमें और आपको नहीं पूछना चाहिए? दीपू चंद दास की मृत्यु हो चाहे एंजल चकमा की मृत्यु हो, ये किसी एक इंसान की मृत्यु नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की मृत्यु है, हमारे पूरी सोच की मृत्यु है। आज हम बड़े गर्व से कह तो सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम नक्शों में तो सब एक हैं, लेकिन इंसानियत से बहुत दूर हैं। और जब तक ये दूरी बनी रहेगी, तब तक आई एम इंडियन किसी का आखिरी बचाव ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको इतना शेयर करिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक ये पहुंचे और उनको आश्वासन दिलाएं कि आज के बाद इस तरह की घटना हमारे समाज में नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।